कभी कभी दुआएं वो कर जाती हैं जो दवाएं नहीं करती। हुजूर के एक सहाबी हैं, बड़े गरीब सहाबी हुजूर के, इतने गरीब सहाबी कि कई कई दिन फाके भी होते थे। किधर जा रहे चाचा? आ रहे हैं? चलिए, अल्लाह सलामत रखे। वक्त भी काफ़ी हो चुका है, मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि 3 से ऊपर बजना, ये शायद किसी के ऊपर जुल्म करना ना हो जाए है ना। मेरी आदत ऐसी भी नहीं है ना, मेरी आदत ऐसी भी नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी से बात की जाए। बस थोड़ा सा गौर से मेरी बात सुन ले, मैं बात पूरी करने लगा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बात खत्म करूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर के बड़े गरीब सहाबी हैं, कई कई दिन के फाके। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया क्या हाल है? कहने लगे हुजूर बहुत गरीबी है, बड़ी गरीबी है आका, कभी खाना नहीं, कभी भूख नहीं, यही हालात रहते हैं। हुजूर ने फरमाया अच्छा, इतने फाके में जिंदगी कट रही है? अभी ये बात हुजूर सुन ही रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। हुजूर ये जो खड़ा है ना आपके आगे, ये कल जोहर तक का मेहमान है, कल जोहर में इसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर जो उम्मत को औलाद से ज्यादा प्यार करते, एक माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करती जितना हुजूर अपने गुलामों से प्यार करते। एक बाप अपने बेटे को इतना नहीं चाहता जितना हुजूर चाहते हैं। जिब्रील ने इतना कहा कि ये कल ज़हर में इंतकाल कर जाएगा। बस फिर क्या था, नबुव्वत की आंख में आंसू आने वाले थे, रोक लिए। फरमाने लगे मेरे गुलाम अच्छा बता, तू इतना गरीब है, तूने फाके में जिंदगी गुजारी है, तो ऐसी ख्वाहिशें बता जो तू बहुत चाहता और पूरी ना हुई। कोई ख्वाहिश है जिसको तूने बहुत चाहा हो और पूरी ना हुई हो? हुजूर को देख के रो दिया। सुनना प्यारे, आज पैसे की कदर नहीं, कदर किया करो। उस सहाबी ने रो के कहा हुजूर मेरी पहली ख्वाहिश ये है, काश जिंदगी में एक बार मैं मीठा खा लेता। सोचे सही, सोचे, क्या गुर्बत का दौर है आका, पूरी जिंदगी में आज तक मीठा नहीं खा पाया। मेरी तमन्ना थी जिंदगी में काश मैं मीठा खाता, मुझे पता चलता मीठा क्या होता है। हुजूर फरमाते दूसरी ख्वाहिश। उसने कहा या रसूलल्लाह गरीब हूं, मेरा जी चाहता है मेरा भी निकाह होता। जब दुनिया सोती होती उस वक्त मैं और मेरी बीवी मुसल्ला बिछा के रब के आगे रोया करते। ऐसी बीवी होती जो रात को उठ के मेरे साथ रोया करती, वो भी रब को मनाया करती, मैं भी मनाया करता। हुजूर मगर क्या करूं, गरीब इतना हूं कोई देखता ही नहीं, कोई मुझे देखता ही नहीं। इतना सुना मेरे हुजूर ने फरमाया तेरी नजर में कोई लड़की है? वो कहने लगे हुजूर मेरे चचा की बेटी है, लेकिन चचा गरीबी की वजह से मुझे नहीं समझते। मेरे हुजूर ने हुक्म दिया जाओ उनसे कह दो कि मैं अपने सहाबी का रिश्ता तुम्हारी बेटी के साथ कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। फरमाया अबू बकर उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ। अबू बकर उमर उस्मान आ गए। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया तैयारी करो, मेरे इस गुलाम का निकाह अभी होगा। जानते ही कल जोहर तक का मेहमान है। आका कहते अभी होगा। हजरत उस्मान गए, अबू बकर सिद्दीक उमर गए, जाकर निकाह की तैयारियां की। फरमाया उमर जी उस्मान से कह दो इसके खजाने से ऐसा मीठा तैयार हो जैसा मीठा आज तक किसी ने खाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गुलाम की तमन्ना है, इसे मीठा चाहिए। निकाह भी करा दिया, मीठा भी मिल गया। अगले दिन की सुबह आ गई। हुजूर जानते हैं कि जोहर में इसका इंतकाल होना है। एक गुलाम से फरमाया जा उसके घर के पास चला जा और जोहर से असर तक इंतजार कर। जब उसके घर से रोने की आवाज आ जाए ना तो मुझे खबर करना। समझ गए ना बात? ये गुलाम को भेजा जाओ उसके घर के पास खड़ा हो, जब भी रोने की आवाज आ जाए ना तोड़ के मुझे खबर करना। अल्लाह अकबर। वो गए, जो जोहर हो गई है कोई नहीं रोया है, घर से खुशियों की सदाएं आ रही हैं। जोहर का वक्त गुजरता गया, असर का वक्त आ गया, कोई नहीं रोया। अंदर से हंसने मुस्कुराने की सदाएं हैं, खुशियों की आवाजें हैं। असर की नमाज मुस्तफा के पीछे पढ़ते हैं। आका फरमाते बताते सही उस घर का क्या हाल है? कहते या रसूल अल्लाह उस घर में कोई नहीं रोया है, अभी तक सारे खुश हैं, सारे हंस रहे हैं। आका बड़ी खुशियां के
घर के अंदर। अब सुनना प्यारे, इतना सुना के नबी ने सजदे में सर रख दिया कि या रब बता तो सही, तेरा जिब्रील तो बता के गया था ये कल ज़ोहर तक मर जाएगा, अभी तक जिंदा कैसे है, उसको मौत क्यों नहीं आई? आवाज आती महबूब सुनो तो सकी बात ये है, कल जब इसके घर पे मैं मीठा बनवा के तूने भेजा है, ये मियाँ बीवी एक दस्तरखान पे मीठा आके रख के बैठे थे, मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, इतने में दरवाजे पे साहिल आ गया। उसने कहा भूखा हूँ, खुदा के वास्ते कुछ दे दिया जाए। कहा जिंदगी में पहली मर्तबा इसके आगे मीठा आया था, लेकिन जब मेरा नाम सुना गए, ये बीवी से कहता शरीक हयात, जिस रब ने मुझे तेरे जैसी बीवी दे दी है उसके सिवा अब क्या कमी रह गई है, चल अब क्या जरूरत इसकी है। वो मांगने वाला खुदा के नाम पर मीठा मांग रहा है, तेरी मर्जी क्या है? उसने कहा शोहर जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। कहा मैं वो मीठा जो जिंदगी में कभी न खाया, वो मीठा जो बड़ी तमन्ना के बाद मिला था, इसने सारा उठाया आने वाले साहिल के हाथ में दे दिया। महबूब जब उसने मीठा देखा मुंह में रखा, उसकी जबान से जुमला निकल जाता है, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब जब उसने जाते जाते ये दुआ दी थी, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब इसने मेरी रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज दे दी, मैंने निजाम बदल डाला, तकदीर बदलती, ये मरने का दिन था, मैंने इसकी उम्र में बरकतें अता कर डाली। सुभान अल्लाह हक है। इसलिए मेरी गुजारिश है जब दवाएं फेल हो जाया करें तो दुआओं का इंतजाम किया करो, दुआएं कराया करो। जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती है, दुआएं काम करती। महबूब मैंने बदल डाला, मरना था जिंदगी बख्श दी, इसलिए कि गरीब के मुंह से दुआ निकल गई थी। बुरा ना मानिएगा, क्यों? इसलिए कि इसने सबसे पसंदीदा चीज उठा के दे दी, इसलिए मैंने इसको जिंदगी लौटा दी। आज मुझे बताओ, मस्जिद में जब जुमे में पैसा दिया जाता है तो हम तो नोट भी वो निकालते हैं जो 3 जगह से टेप लगा होता है, सबसे फटा नोट निकाल के मस्जिद की गोलक में डालते हैं। इंसाफ करते हैं हम लोग, इंसाफ करते हैं। कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक तुम कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में वो ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। हक है। अच्छा जवाब में एक बात बताओ, एक होता है नया नोट, एक उठा लो कोई भी, चलो पुराना नोट, ये थोड़ा सा नया, ये थोड़ा सा पुराना है, इसमें से किसी की कीमत कम है? दोनों बराबर में चलेंगे ना, चलने बराबर में है, लेकिन जब हम मस्जिद में होते हैं ना तो ऐसे निकालते हैं। ये नया वाला जेब में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ये 101 में चलेगा ना वो 99 में चलेगा, लेकिन तेरा दिल देख लिया गया, दिल देख लिया गया। मस्जिद में जा, ये मत देख कि नया रखना, ये देख नया देना है, सबसे नया निकाल फिर दे खुदा को। कहता दुआ कबूल ही नहीं होती, 3 जगह फटा हुआ नोट देगा तो दुआ कबूल होगी? बेशक हक है। 3 बार टैप मार के, एक नोट तो ऐसा था कि आधा नोट किसी और नोट का था और आधा किसी और का, वही चला गया। नहीं ये ना किया करो, ये मत दिया करो, नया नोट दो, इसलिए कि खुदा के घर से अच्छी जगह खर्च करने की कोई नहीं है। तो नोट भी अच्छा दो, जो सिर्फ ना पीरों के पैर दबाते हैं ना, मुकद्दर संवर जाएगा, पीर के पैर दबा लो, मुकद्दर संवर जाएगा, पीर का गला दबा दो, है ना। मैं कहता हूँ दुनिया संवर जाएगी, मुजाबिरों के गले दबा दो। हाँ जी, मसला ही खराब कर रहा है, ऐसे फैल के पड़ जा बकरे की तरह दबाओ, मसला ही कोई नहीं। एक टाइम नहीं कह सकता मुरीद से मस्जिद में चला जा, एक टाइम नहीं कह सकता, और ऐसा ऐसा पीर पड़ा अल्लाह बचाए आके ठेका ही लेके पड़ जा मुरीद के घर, 8-8 दिन में जा रहा, नहाता भी नहीं, मछांद आ रही है, बदबू आ रही है, निकल ही नहीं रहा। ये कोई तरीके हैं यार? अल्लाह वालों को वक्त रखा है? जिन्होंने ताजुश शरिया को देखा वो जानते होंगे, उनके पास भी मिलने चले जाओ तो पता क्या कहते थे, जाइए मुसाफा हो गया, हलाल रोजी कमाइए, बच्चों को जाके खिलाइए। वो ये कहते थे अगर मेरे पास वक्त ज़ाया करोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लाओगे?
इसे पीर कहते हैं जो तुम्हारे नस्लों के हलाल रिस्क की फिक्र करे। वो नहीं कहीं से मिलाओ झोली में डालते जाओ, भला होगा 500 दे तो भला, 1100 दे तो पक्का भला होगा। ऐसे लोग ना ऊपर चादर चढ़ रही होगी, अंदर लठियां चल रही होंगी।